अच्छा जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, एक अनाउंसमेंट हुई है और वो है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए। और उसके लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, मैं कहीं ना कहीं समझ रहा था कि शायद शान मसूद को इंग्लिश अच्छी आती है। शान मसूद के ज़ाहिर है बैंकिंग सेक्टर में भी ताल्लुकात हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी ताल्लुकात हैं, तो शायद हम ये सारे बोझ को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक हम कैरी करेंगे। सही है, ज़ाहिर है हर कोई पौए का यहाँ खेल रहा है, हर किसी के कॉन्टैक्ट हैं, एक फ़ोन करता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, फिर इंग्लिश बोल लेता है। तो हम एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी हैं, आपको पता है कि इंग्लिश वाले के आगे लेटते नहीं तो घुटनों के बल तो बैठ जाते हैं यार ये हमसे आगे। तो उम्मीद थी कि शायद कप्तान बदलेगा और जो कप्तानी डिज़र्व करता है सऊद शकील, उसको कप्तानी एट लास्ट दे दी जाएगी। लेकिन फिर वही हुआ, वही सेटिंग, वही कांटेक्ट, वही पौए, वही खांचे, सारी चीज़ें कर करा के हमने टेस्ट चैम्पियनशिप के बाद भी शान मसूद को ही कंटिन्यू किया और हमने टीम का ऐलान कर दिया। अच्छा, मैं पहले एक बात पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, 2 से 3, कि शान मसूद जो आप खिलाते हो या आपने कप्तान जैसा लेवल दिया उसको, तो जितने भी कप्तान हैं, मैं ये ऑन वीडियो में चैलेंज कर रहा हूँ सबको, कोई ऐसा कप्तान आप बता दो जिसका एवरेज इतने टेस्ट खेलने के बाद ये हो। एक चैलेंज, शान मसूद ऐसी वैरायटी है उसके, आप 2-3 चैलेंज उसके ऊपर दे सकते हो। दूसरा चैलेंज, कोई भी ऐसा ओपनर जिसने इतने टेस्ट खेले हों ओपनर में, चलो ओपनर में गोड फंसी, टीम में रखना था, पॉली वन डाउन आ गया, कहलाता वही है पाकिस्तान में। अगर 3 टेस्ट हैं और 6 इनिंग है तो 4 या 5 इनिंग में ओपनर चौथे पांचवें ओवर में ही आउट हो जाता है। अब किसी में कोई आउट हो जाएगा, किसी में, तो 3 तक को ओपनर ही कंसीडर करो। तो कौन सा ऐसा वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा ओपनर है जिसके इतने टेस्ट हो गए हों और वो जो है स्टिल उसका जो एवरेज है वो कहाँ है? एक प्लेयर था, उसने भी अपना एवरेज ऊपर कर लिया, दूसरा तो काफ़ी आगे निकल गया, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। जो एक प्लेयर इसकी तरह था, वो बैटिंग में भी ऐसी था, उसकी परफॉर्मेंस भी यही होती थी। 3 मैचों की सीरीज़ है, एक में रन और एक कोई ऐसे के रन बना रहा है वो पनौती या तो रन आउट हो जाए, वो था जैक क्रॉली। ठीक है, जैक क्रॉली ये कौन सा है? जो इस वक्त इंग्लैंड का ओपनर है, वो वाहिद इसकी टक्कर का प्लेयर है जिसका इससे 19-20 एवरेज था और टेस्ट मैच थे। लेकिन अब उसने पिछले 2-3 सीरीज़ों में परफॉर्मेंस देके आगे चले गया। अब शान मसूद किस उस पे कप्तान चल रहा है समझ नहीं आ रहा। कोई ऐसी इनिंग, कोई चीज़ें, आपने इतने कांटेक्ट हुए थे, उसको वर्ल्ड कप खिला दिया, उसको खुद वो सोचता होगा यार मैं T20 का वर्ल्ड कप खेल गया। मैं काउंटी की परफॉर्मेंस पे टीम में आया, मैं काउंटी की परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैच में आया और काउंटी 3 डे 4 डे की परफॉर्मेंस पे और थोड़ी बहुत वहाँ की जो बिल्कुल टुच्चा जो हमारे डोमेस्टिक का हाल है उस लेवल की क्रिकेट में 2020 में उसने करा दिए। तो भाई मैचेस तो इन टीमों से नहीं होते ना। जो हम कहते हैं बहुत से हमारे लड़के जो पीसीबी ये कायदे आज़म वनडे कप 2020 में ले आते हैं और उसमें वो बच्चे होते हैं जो आपको नॉर्मल छोटे छोटे ग्राउंडों में, आप समझो कि RLCA में, अन्नू भाई में, ईदगाह में, इधर तक मिल जाते हैं वो लड़के आपको खेलते हुए। तो अगर इस तरह के होंगे तो वहाँ आप रन कर लोगे। ठीक है, तो आप किस परफॉर्मेंस पे आ गए? फिर वही पॉलिटिक्स चीज़ है एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो सबसे मेन कि आपने उस टीम के अंदर से ड्रॉप किया साइम अयूब को। अच्छा, साइम अयूब को ड्रॉप किया है तो साइम अयूब को ड्रॉप करने की जो रीज़न हो सकती है वो यही हो सकती है कि अभी साइम अयूब ने वर्ल्ड जो आपका एशिया कप है जो कि 2020 फॉर्मेट के अंदर है उसमें उसने रन नहीं किए। यही रीज़न है ना, मतलब प्रेशर है, चीज़ें, 4 अंडे, हालांकि वो तो 2020 में वो तो टेस्ट खेल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ इतने बड़े चीते, इतने बड़े शाका बैठे हुए हैं कि उनका जो एक सोच होती है, उनकी जो थिंक टैंक है, उधर तक जो है ना वो शायद एजेंसीज भी नहीं पहुंच सकती, उनका वो हाल है। तो उन्होंने साइम अयूब को बिठा दिया। लेकिन उसी टेस्ट मैच सीरीज़ के अंदर उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को नहीं बिठाया और वो है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा अगर टेस्ट मैच में उसकी 4 इनिंग चीज़ें दिखाओगे कि यार वो उसने यहाँ ये किया, फंसे में रन कर दिए, चीज़ें कर दिए, तो मैंने आपको 100 दफ़ा कहा है कि इंडिया से हारना और इंडिया से जीतना जो है ना, अब थोड़ा हम लोग, ज़ाहिर है ऊपर की मैनेजमेंट भी माठी है, सही है, सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, सबके कॉन्टैक्ट चीज़ें चल रहे हैं। एक ने मिनिस्टर को किया, जो पीसीबी चेयरमैन है वो भी पॉलिटिकल है,
उसी के पार्टी का बंदा जो है जिसने उसको लगाया, वो उसी के पार्टी के बंदे ने कहा यार ये मेरा प्लेयर है, तो क्या परफॉर्मेंस देगा। तो सलमान अली आगा को आपने टेस्ट टीम में रख लिया, ये देखें आप कितना बड़ा है। हालांकि किसी भी पाकिस्तान में आप इसको इस मतलब आज इस लम्हे के बाद या इस लम्हे से भी अगर आप रेफरेंडम कराओगे तो बोलेंगे सलमान अली आगा दिखना भी नहीं चाहिए अगले 3 महीने क्रिकेट के किसी ग्राउंड में। 2020 टेस्ट, वनडे, इवन के अगर PSL, कश्मीर प्रीमियर लीग, कुछ भी और नहीं दिखना चाहिए। इसकी कप्तानी में हम 3 मैच आ रहे हैं, हमने उसको टेस्ट मैच में फिर डाल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलमान अली आगा भी पौवा उसका कम नहीं है, उसके कॉन्टैक्ट हाँ निकल के आएंगे, थोड़े थोड़े आते हैं, 2-4 सबके आ ही जाते हैं, इसके भी आ जाएंगे क्या है, या हो सकता है हों, आज तक मेरी नॉलेज में नहीं है या मैंने शायद इसको इतना ज़्यादा वो नहीं किया। तो अब आपने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में एक बच्चा जो रन कर रहा है चीज़ें, वो है हसीबुल्ला था, चलो हसीबुल्ला 20 वनडे, तो अब आपने रुहेल नज़ीर को डाल दिया। अच्छा, रुहेल नज़ीर को आप डालते हो तो क्या रिजवान बैठेगा, या वो उसकी तो वो एज नहीं है कि वो यार टीम के साथ रहेगा तो एक्सपीरियंस गेन करेगा, वो ये करेगा। मेरा ख्याल है रुहेल और रिजवान में आगे पीछे जो है ना कुछ ही अरसे का टाइम का फ़र्क होगा। रुहेल भी अब बहुत पुराना है, वो कोई यंगस्टर में नहीं आता, चांस नहीं मिलना एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, आपने आसिफ आफरीदी को डाल दिया। एक तो आपने अंडर 19 का लड़का डाल दिया, ये समझ नहीं आ रहा कि भाई एक बंदा की क्या क्रिकेट, एक कश्मीर प्रीमियर लीग में शाहिद भाई ने उसको आखिरी ओवर कराया और उसका वो डिसीजन और उसने मैच निकाल लिया, तो आपने उसको इसमें खिला दिया। या वही वाली बात फिर मैं कहता हूँ हाँ यार चलो क्या हुआ भाई, तुम में से 5 में से कौन कौन रह गया, किसको टेस्ट कैप नहीं मिली, यार हमें नहीं मिली, चलो आओ 3 तुम आ जाओ, अभी 2 अगली दफ़ा आ जाना। ये माइंड सेट है, बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है ज़िंदगी में रोज़ी रोटी मामलात आगे बाहर निकल सकते हैं, टेस्ट कैप लग जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी तो ठीक है। अच्छा, उसको टेस्ट कैप का भी मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसको डाल दिया, तो वो एक डिसीजन समझ नहीं आया। फैसल अकरम को डाला था, भाई आप मेहरान मुमताज़ को डालते, सुफियान को यहाँ पे करा के अपने ही आपके ग्राउंडों में मैच हैं, आकिब भाई के बॉल इधर से हम घिसेंगे, उधर से बॉल होगा, स्क्वायर को हम घिस देंगे, पीछे हैवी रखेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले आसिफ आफरीदी के ऊपर करवाने थे। अगर वो खेलता है, वो आपको क्या दे देगा, अगले 3 साल दे देगा। आपके पास जो अंडर 14 के नुमान अली और साजिद खान है, तो उसके बाद आपने अंडर 19 का आसिफ आफरीदी क्यों ले लिया भाई। जब 2 अंडर 14 के लड़के थे तो इधर कुछ थोड़े 25-30 साल के मेहरान मुमताज़ ले लेते, सुफियान ले लेते, तो वो बच्चे चलो समझ आता है कि ना भी खेलते तो बेहतर हो जाते, मिच्योर होते, ग्राउंड की लर्निंग होती, चीज़ें होती। ज़ाहिर है कि एज अ क्रिकेटिंग जो हमारी टेस्ट चल रही है तो उसमें नुमान अली और साजिद खान ज़ाहिर है कि वो टॉप परफॉर्मर हैं, वो हिलेंगे तो नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसी मैनेजमेंट डिसीजन ले ले, वो भी मुश्किल है। हमारे यहाँ तो घिसे पिटे लकीर के फ़कीर हैं कि यार तीसरा एक स्पिनर और खिला दो, तो वो समझ नहीं आता क्यों आपने रखा। अच्छा, अगर खिला रहे हो तो फिर इसका मतलब अगर तीसरा खेलेगा तो फिर फैसल अकरम बैठेगा, तो भाई यही तो जगहें होती हैं, होम सीरीज़, होम ग्राउंड, स्पिनिंग विकेट, इसमें बच्चे क्लिक करते हैं, बच्चों को चांस देते हैं। आप फैसल अकरम को मैच दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आपने आसिफ आफरीदी डाला ही हुई है कि अगर कोई लग गया तो आसिफ आफरीदी को खिला देंगे। एक चीज़ सलमान अली आगा का मैंने आपको बताया कि हो गया। दूसरी एक चीज़ ये कि फास्ट बॉलर अगर आप खिला रहे हो, या फास्ट बॉलर जो आपने डाले हैं, खुर्रम डाला है, चीज़ें डाला है, तो यार आपका तो मैच को, मेरा ख्याल है पर्सनली कि आपके जो मैचेस थे उनको तो जो हमारा एज आ हेड कोच आकिब जावेद का जो माइंड सेट है या फर्दर है, तो उसके अंदर शाहीन को जाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें तो 2 बॉलर जनरल चाहिए, हमारा तो मैच स्पिनर निकाल रहे हैं, हम ट्रैक ही वो बनाते हैं। तो शाहीन को रेस दे के एक नया बच्चा लाइक वो मीर हमज़ा जो ऑलरेडी चल रहा है वो गायब है, मोहम्मद अली है, और कोई भी हम किसी को करा सकते थे। पूरे टेस्ट में 2 इनिंगें अगर होती हैं चीज़ें तो शाहीन होगा, बहुत जान मार लेगा, तो मेरा ख्याल है 2 इनिंग में मिला के 12-14 ओवर कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। पहली इनिंग में 5-6 कर लेगा, विकेट टर्न होना है, थोड़ा सा हिलना शुरू हो गई, दूसरे में शायद हो सकता है अटैक ही नुमान और साजिद करें। तो आप शाहीन को खुद, मैं जो कभी कभार कहता हूँ कि ये सोचना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे, उसको खुद भी एक रियलिटी हो ना, या फिर ये हो कि हाँ यार हम ग्रीन विकेट देंगे, तो ये वो जगहें नहीं होती कि जहाँ आप करते हो। हाँ, वनडे 2020 में आप आते हैं, लेकिन अब आपने यार मैं टेस्ट में भी, तो आप खुद अभी कितने एक्सपीरियंस हो,
आगे मैं पर्सनली मैंने दूसरी वीडियो एक अपनी की थी, उसमें कहा कि यार 2020 का अब जो वन एंड ओनली ऑप्शन है वो है शाहीन शाह अफरीदी। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। आपको जो हमारा एक माइंडसेट बना है जिसको हम लेके कैरी कर रहे हैं, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे हैं, वो स्पिनिंग ट्रैक है। तो उसमें अगर होता है तो खेलो, नहीं है बाहर के उसमें खेल लो। अपने मुल्क में तो हम स्पिन बना के जीतेंगे। तो ये ज़रूर देखना चाहिए प्लेयर्स को। जो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग चीज़ों की, लड़के मिच्योर नहीं है, उनके पास शायद इतनी ग्रूम ही नहीं है। वो उन्हें ये होता है यार बस खेलना है, ये करना है, वो करना है। उनको ये नहीं पता कि लेके कैसे चलना है। लाइक जो मैं हमेशा कहता हूँ, स्टार्क को देखो आपने, 3 टूर्नामेंट में उसने अपने आप को लॉक कर लिया, वर्ल्ड कप, एशेज़ और एक और। अगर उसको चाहते तो वो सब खेल ले, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको पता है ये 3 खेलूँगा, इसमें जान मारूँगा, ग्रेड्स में चला जाऊँगा। तो शाहीन को स्पेशली, क्योंकि इस वक्त हमारी जो बॉलिंग लाइन है उसमें शाहीन के अलावा कोई तगड़ा बॉलर ही नहीं है। और शाहीन की परफॉर्मेंस भी अगर गिरी हुई है तो वो अब शाहीन की अपनी वजह से गिरी हुई है। कि वही मैं कहता हूँ कि युगांडा के ख़िलाफ़ भी अटैक कर रो, ऐसा नहीं करो भाई, आपकी क्रिकेट है, अभी आप यंगस्टर हो। तो इन चीज़ों में नए बच्चों को चांस दो। स्पिनर आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए। और कामरान ग़ुलाम स्पेशली मैं कहूँगा कि कामरान ग़ुलाम को जो हम कैरी चीज़ें कर रहे हैं, कामरान ग़ुलाम के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेस्ट मैच में रन करता है चीज़ें, तो माइट भी शायद वो वनडे में आ जाए। लेकिन अगर उससे अब रन नहीं होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है इसमें भी उसको, क्योंकि अब्दुल्ला भी है, फ़खर भी है, सलमान को भी डाला हुआ है, तो कामरान ग़ुलाम ख़ुद फंसा हुआ होगा। लेकिन अगर चांस मिलता है उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी एक कहा है, फिर मैं कहूँगा कि अल्लाह का वास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सऊद शकील को ज़ाया नहीं करो। वो सिर्फ टेस्ट का नहीं है, रादर के वो राइट कैंडिडेट है टेस्ट चैम्पियनशिप की कप्तानी का। और टेस्ट मैचेस पाकिस्तान का टेस्ट चैम्पियनशिप जो कि अभी 25 से स्टार्ट हुई, इस पूरी टेस्ट चैम्पियनशिप में आपके पास ऑप्शन सऊद शकील को देना चाहिए था, ताकि वो पूरी चैम्पियनशिप के बाद आप उसको एक ऑडिट कर सकते, एक एनालाइज कर सकते कि यार इसने क्या किया। आपने फिर शान को कंटिन्यू किया, जो कि एक बैड डिसीजन है। और साथ में सऊद शकील, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ की टीम पे बात हो रही है, भाई वनडे और 2020 में भी उसकी जगह है, उसको खिलाओ। और नहीं समझ आता, बेन डकेट को देखो, ट्रेविस हेड को देखो, और ऐसे 2-3 प्लेयर्स हैं। तो सऊद शकील को जब आप चांस प्रॉपर दोगे ना, तो ये आपके पास एक वो प्रोडक्ट है। उसको साल के 6 टेस्ट 5 टेस्ट के लिए कि यार रखना भी है, कटा भी नहीं सकते, तो ऐसी जगह डाल दो जिस पे जब अगला सीरीज़ आए जब तक मिट्टी डल जाए, इतनी गर्द आ जाए, उसको उस तरह से ज़ाया नहीं करो। वो आपको एक अच्छा प्लेयर मिला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी, जीतेगी चीज़ें। और नुमान और साजिद, ये नहीं कह सकता शान मसूद, क्योंकि शान मसूद टोटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बैंकिंग इन्फ्लुएंस है, पीछे लॉबी चीज़ें, मेरिट नहीं है। जहाँ मेरिट नहीं होती वहाँ मैं ये कहता हूँ कि शायद कोई बचा ले तो बचा ले, वरना ज़िल्लत और बेइज्जती मुकद्दर है। ये दीन है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो गलतियाँ आपने की हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी गलतियों के साथ बहुत से ऐसे लड़के बच्चे लगे हुए होते हैं जो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हम कहते हैं कि यार जीत जाएंगे तो ये कंटिन्यू कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अच्छा खेलेगा अपने ग्राउंड में। मेन वही साजिद और नुमान, इन दो को परफॉर्म करना है। बैटिंग में जो है बाबर है, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस देगा। रिजवान है, परफॉर्मेंस देगा। और जो भी लड़के हैं, ज़ाहिर है कि बाबर रिजवान से वनडे और टेस्ट में हम उम्मीद करते हैं, हम उस चीज़ को आप पे ड्यू समझते हैं कि आप ही बैटिंग की बैकबोन बनो और चीज़ों को लेके चलो वनडे और टेस्ट में। T20 आपको ख़ुद पता है क्या रीज़न है चीज़ें, लेकिन ये 2 फॉर्मेट असल क्रिकेट की जड़ ये 2 हैं। हालांकि पैसा मार्केटिंग चीज़ें होंगी, लेकिन ये 2 हैं, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। इन दोनों में आप करें, जितवाएँ पाकिस्तान को। आपकी विनिंग स्ट्रीक्स हैं, आपने जितवाएँ। तो अब ये जो जगह है इधर करना है, और इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का एक बेहतर हमने आगाज़ करना है, ताकि हम थोड़ा सा जब आगे जाएं तो हमें पता हो कि हम उस कंडीशन या उस पोजीशन में हैं कि हम आगे परसू कर सकते हैं, हम फाइनल में जा सकते हैं, हमें क्या स्ट्रेटेजी करनी है। वो सारी चीज़ें जब भी होंगी जब आपकी विन परसेंटेज स्पेशली इन होम ग्राउंड अच्छी होगी। थैंक यू।